नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 118वां सर्ग, सीता अनुसुईया संवाद। अनुसुईया का सीता को प्रेम उपहार देना तथा अनुसुईया के पूछने पर सीता का उन्हें अपने स्वयंवर की कथा सुनाना। तपस्विनी अनुसुईया के इस प्रकार उपदेश देने पर किसी के प्रति द्वेष दृष्टि न रखने वाली विदेह राजकुमारी सीता ने उनके वचनों की बुरी बुरी प्रशंसा करके धीरे धीरे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, आप संसार की स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुख से ऐसी बातों का सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं। नारी का गुरुपति ही है। इस विषय में जैसा आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे पहले से ही विदित है। मेरे पतिदेव यदि अनार्या तथा जीविका के साधनों से रहित होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के उनकी सेवा में लगी रहती। फिर जबकि ये अपने गुणों के कारण ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, तब तो इनकी सेवा के लिए कहना ही क्या है। ये श्री रघुनाथ जी परम दयालु, जितेंद्रिय, दृढ़ अनुराग रखने वाले, धर्मात्मा तथा माता पिता के समान प्रिय हैं। महाबली श्री राम अपनी माता कौशल्या के प्रति जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ही महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। महाराज दशरथ ने एक बार भी जिन स्त्रियों को प्रेम दृष्टि से देख लिया है, उनके प्रति भी ये पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्री राम मान छोड़कर माता के समान ही बर्ताव करते हैं। जब मैं पति के साथ निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था, वो मेरे हृदय में ज्यों का त्यों स्थिर भाव से अंकित है। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी, वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। इसके अतिरिक्त मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश किया है, वो भी मुझे भूला नहीं। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी तप का विधान नहीं। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही हैं। उन्हीं के समान बर्ताव करने वाली आपने भी पति की सेवा के ही प्रभाव से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ ये स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से बिलक होती दिखाई नहीं देती। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली बहुत सी साध्वी स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के बल से देवलोक में आदर पा रही हैं। तदंतर सीता के कहे हुए वचन सुनकर अनुसुईया को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूंघा और फिर उन मिथिलेश कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीते, मैंने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करके बहुत बड़ी तपस्या संचित की है। उस तपोबल का ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहती हूँ। तुमने बहुत ही युक्त और उत्तम वचन कहा है। उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। अब बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? उनका यह कथन सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबल संपन्न अनुसुईया से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, आपने अपने वचनों द्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया। अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सीता का ऐसा कहने पर धर्मज्ञ अनुसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोली, सीते, तुम्हारी निर्लोभता से जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है, उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। यह सुंदर दिव्य हार, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये अंगराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। मेरी दी हुई ये वस्तुएं तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य है और सदा उपयोग में लाई जाने पर निर्दोष एवं निर्विकार रहेंगी। इस दिव्य अंगराग को मैं अंगों में लगाकर तुम अपने पति को उसी प्रकार सुशोभित करोगी जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान विष्णु की शोभा बढ़ाती है। अनुसुईया की आज्ञा से धीर स्वभाव वाली यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता ने उस वस्त्र, अंगराग, आभूषण और हार को उनकी प्रसन्नता का परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया। उस प्रेम उपहार को ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधन अनुसुईया की सेवा में बैठी रही। तदंतर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीता से दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली अनुसुईया ने कोई परम प्रिय कथा सुनाने के लिए इस प्रकार पूछना आरंभ किया, सीते, इन यशस्वी राघवेंद्र ने तुम्हें स्वयंवर में प्राप्त किया था, ये बात मेरे सुनने में आई है। मैं उस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहती हूँ। अतः जो जिस प्रकार हुआ था वो सब पूर्ण रूप से मुझे बताओ। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर सीता ने उन धर्मचारिणी तापसी अनुसुईया से कहा, माता सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने इस कथा को कहना आरंभ किया। मिथिला जनपद के वीर राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, अतः क्षत्रियोचित कर्मों में तत्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हैं। एक समय की बात है, वे यज्ञ के योग्य क्षेत्र को हाथ में हल लेकर जोत रहे थे। इसी समय में पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई। इतने मात्र से ही मैं राजा जनक की पुत्री हुई। वे राजा उस क्षेत्र में औषधियों को मुट्ठी में लेकर बो रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी।
मेरे सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में मुझे देखकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन दिनों उनकी कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोद में ले लिया और यह मेरी पुत्री है ऐसा कहकर मुझ पर अपने हृदय का सारा स्नेह उड़ेल दिया। इसी समय आकाशवाणी हुई जो स्वतः रूप मानवी भाषा में कही गई थी। उसने कहा, नरेश्वर, तुम्हारा कथन उचित है। यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है। यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिलेश नरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेश ने मानो कोई बड़ी समृद्धि पाली थी। उन्होंने पुण्य कर्म परायणा बड़ी रानी को, जो उन्हें अधिक प्रिय थी, मुझे दे दिया। उन स्नेहमयी महारानी ने मातृ समुचित सौहार्द से मेरा लालन पालन किया। जब पिता ने देखा कि मेरी अवस्था विवाह के योग्य हो गई, तब इसके लिए वे बड़ी चिंता में पड़े। जैसे कमाए हुए धन का नाश हो जाने से निर्धन मनुष्य को बड़ा दुख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिंता से बहुत दुखी हो गए। संसार में कन्या के पिता को वो भूतल पर इंद्र के ही तुल्य क्यों न हो, वर पक्ष के लोगों से वे अपने समान या अपने से छोटी हैसियत के ही क्यों न हो, प्राय अपमान उठाना पड़ता है। वो अपमान सहन करने की घड़ी अपने लिए बहुत समीप आ गई है। ये देखकर राजा चिंता के समुद्र में डूब गए। जैसे नौका रहित मनुष्य पार नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिंता का पार नहीं पा रहे थे। मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भोपाल मेरे लिए योग्य और परम सुंदर पति का विचार करने लगे, किंतु किसी निश्चय पर न पहुंच सके। सदा मेरे विवाह की चिंता में पड़े रहने वाले उन महाराज के मन में एक दिन ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। उन्हीं दिनों उनके एक महान यज्ञ में प्रसन्न होकर महात्मा वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश दिए। वो धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करने पर भी उसे हिला नहीं पाते थे। भूमंडल के नरेश स्वप्न में भी उस धनुष को झुकाने में असमर्थ थे। उस धनुष को पाकर मेरे सत्यवादी पिता ने पहले भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित किया और उन नरेशों के समूह में ये बात कही, जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं। अपने भारीपन के कारण पहाड़ जैसे प्रतीत होने वाले उस श्रेष्ठ धनुष को देखकर वहां आए हुए राजा जब उसे चढ़ाने में समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात ये महातेजस्वी रघुकुल नंदन सत्य पराक्रमी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता का यज्ञ देखने के लिए मिथिला में पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि का बड़ा आदर सत्कार किया। तब वहां विश्वामित्र जी मेरे पिता से बोले, राजन, ये दोनों रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वो देव प्रदत्त धनुष श्री राम को दिखाइए। विप्रवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर पिताश्री ने उस दिव्य धनुष को मंगवाया और राजकुमार श्री राम को उसे दिखाया। महाबली और परम पराक्रमी श्री राम ने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे तुरंत कान तक खींचा। उनके वेग पूर्वक खींचते समय वो धनुष बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहां वज्र टूट पड़ा हो। तब मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जल का उत्तम पात्र लेकर श्री राम के हाथ में मुझे दे देने का उद्योग किया। उस समय अपने पिता अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के अभिप्राय को जाने बिना श्री राम ने राजा जनक के देने पर भी मुझे ग्रहण नहीं किया। तदंतर मेरे बूढ़े ससुर राजा दशरथ की अनुमति लेकर पिताश्री ने आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। तत्पश्चात पिताश्री ने स्वयं ही मेरी छोटी बहन सती साध्वी परम सुंदरी उर्मिला को लक्ष्मण की पत्नी रूप में उनके हाथ में दिया। इस प्रकार उस स्वयंवर में पिताश्री ने श्री राम के हाथ में मुझे सौंपा और मैं धर्म के अनुसार अपने पति बलवानों में श्रेष्ठ श्री राम में सदा अनुरक्त रहती हूँ। अब है अनुसुईया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्राभूषणों को धारण करके श्री रामचंद्र जी के पास आना तथा श्री रामादि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातः काल अन्यत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेना। धर्म को जानने वाली अनुसुईया ने उस लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अंग में भर लिया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, पुत्री, तुमने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में ये विचित्र एवं मधुर प्रसंग सुनाया। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वो सब मैंने सुन लिया। तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग रहा है। तथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनी की शुभ वेला को निकट पहुंचाकर अस्त हो गए। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर छिटके हुए थे, वे पक्षी अब संध्या काल में निद्रा लेने के लिए अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी ये ध्वनि सुनाई दे रही है। ये जल से भीगे हुए वल्कल धारण करने वाले मुनि, जिनके शरीर स्नान के कारण आर्द्र दिखाई देते हैं, जल
जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। महर्षि ने विधि पूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होम कर्म संपन्न कर लिया है। अतः वायु के वेग से ऊपर को उठा हुआ ये कबूतर के कंठ की भांति श्याम वर्ण का धूम दिखाई दे रहा है। अपने इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त होकर घनीभूत हो गए हैं। अतएव दिशाओं का भान नहीं हो रहा है। रात को विचरने वाले प्राणी सब और विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवन रूप पुण्य क्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं। अब रात्रि हो गई, वो नक्षत्रों से सज गई। आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उदित होते दिखाई दे रहे हैं। अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। जाकर श्री रामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है। पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित होकर मुझे प्रसन्न करो। यह सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन वस्त्राभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनुसुईया के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर वे श्री राम के सम्मुख गईं। श्री राम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा तब तपस्विनी अनुसुईया के उस प्रेम उपहार के दर्शन से वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी अनुसुईया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र आभूषण और हार आदि का प्रेम उपहार प्राप्त हुआ था वो सब श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया। भगवान श्री राम और महारथी लक्ष्मण सीता का वो सत्कार जो मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर समस्त तपस्वी जनों से सम्मानित हुए रघुकुल नंदन श्री राम ने अनुसुईया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रात्रि भर निवास किया। वो रात्रि व्यतीत होने पर जब सभी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके तब पुरुष श्री राम और लक्ष्मण ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब वे धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत है। यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा सावधान अवस्था में मिल जाता है उसे वे राक्षस और हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं। अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए। यही वो मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन के भीतर फल मूल लेने के लिए जाते हैं। आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कही और उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया तब शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया मानो सूर्यदेव मेघों की घटा के भीतर घुस गए हों। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 119वां सर्ग पूर्ण हुआ और यहाँ अयोध्या कांड भी समाप्त हुआ। आगे हम सुनना प्रारंभ करेंगे अरण्य कांड। धन्यवाद।